हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉबी साबी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन को लेकर के। फ्रेंड्स, मोटिवेशन जो है जिसको बोलते हैं प्रेरणा, वो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा चाहिए होती है। अदरवाइज बिना किसी प्रकार की मोटिवेशन के शायद हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो मोटिवेशन हमें किसी से भी मिल सकती है, लाइक हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, या हम नेचर से मोटिवेशन लें। ठीक है। तो मोटिवेशन जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हमारे अंदर एक एनर्जी का विस्तार करती है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जितना हम लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हो गया है। फैमिली के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है। लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं। लोगों के हाथ में मोबाइल है, काम का बोझ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग क्या है कि अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, ठीक है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो देखिए, जो लोग चतुर होते हैं, ठीक है, जो लोग कनिंग होते हैं, क्लेवर होते हैं, तो उनको किसी प्रकार के मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत शायद नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग दिल के साफ होते हैं, बिल्कुल ही प्योर हार्ट होते हैं, बिल्कुल सीधे सरल होते हैं, तो वो लोग बेचारे बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। हो सकता है उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम हो, घर की हो, बाहर की हो, जॉब की हो, अपनी हो। बहुत से लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल, बहुत सी हर तरह की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, जो कनिंग लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग अपने आप ही मोटिवेट होते रहते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जो मूर्ख होता है वो अपने में ही लीन होता है। उसे लगता है कि उसे सब पता है और वो कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो बुद्धिमान होता है, जो वाइज होता है, वो परेशान रहता है कि नहीं, मुझे जो ज्ञान है और ज़्यादा ज्ञान की कमी है। वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। आज के समय में ये हो भी रहा है। जो लोग मूर्ख होते हैं उन्हें अगर आप समझाने जाओ, ठीक है, तो वो नहीं समझेंगे, आपके बात नहीं सुनेंगे, वो आपको ही बोलेंगे कि आप में ही कोई कमी है। ठीक है। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो हमेशा अपने में कोई ना कोई कमी देखता रहता है कि हाँ, ये हमारे पास कमी है, मुझे जो पता है मुझे और भी पता होना चाहिए। तो ये आज के समय में हो रहा है रैली में। खासकर जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। वो उन्हें लगता है कि उनमें कोई कमी है। ठीक है। और ये कमियों का एहसास दिलाने वाले हो सकता है उनके घर के लोग हो, उनके स्कूल के हो, कॉलेज के हो, उनके ऑफिस के हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। तो मेरा मोटिवेशन को लेकर के कहने का ये मतलब था कि फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लोग हों हमें मोटिवेट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है। ऐसे जो लोग लकी होते हैं उनके पास कुछ लोग होते हैं जो उन्हें मोटिवेट करें, उनको एनर्जाइज करें, लाइक उनके पेरेंट्स, दोस्त, कोई भी हो सकता है। ठीक है। वो लकी होते हैं, बट सभी लोग नहीं होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फैमिली में ही रहते हैं, सब कुछ उनके पास भरा पड़ा है, एवरीथिंग, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो लोनलीनेस फील करते हैं, वो अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई ना कोई हमें मोटिवेट करे। ठीक है। लेकिन ऐसे समय में हमें करना क्या है? क्या हम हमेशा लोनलीनेस में ही आगे बढ़े? क्या हम उम्मीद करते रहें कि नहीं, कोई आएगा जो हमारे जीवन को सुधारेगा या हमें राह दिखाएगा? देखिए, अगर कोई आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा तो ठीक है, उसका भी इंतज़ार है। लेकिन तब तक हम क्या करें? तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तब तक हम वो कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए, है ना। श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अगर आप अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है,
सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, आप जानते हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन फिर भी अपने आप में आपको कोई ना कोई कमी लग रही है, कहीं ना कोई आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। आप स्टार्ट करिए, आप जो काम करना चाहते हो उसे स्टार्ट करिए, शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा से शुरू करिए। आधे घंटे से शुरू करिए, 1 घंटे से शुरू करिए। आप जिस शौक को पाना चाहते हैं उस शौक में अपना ध्यान लगाइए। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, मेडिटेशन करने से ये होता है, वो होता है। ऑफ कोर्स होता है, लेकिन मेडिटेशन के लिए भी आपको अपना फोकस लगाना होता है वहाँ पे, अपने मन को एक जगह पे आपको लाना पड़ता है। और आपको पता है, जब आप कंफ्यूज रहते हैं, आप अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, आप इमोशनली परेशान हैं, मेंटली परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर आज के समय में ज़्यादातर लोग ऐसे ही परेशान हैं। वो नहीं कर पाते मेडिटेशन, वो नहीं दे पाते अपना ध्यान। रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन पता है, उम्मीद नहीं खोनी है। किसी भी कीमत पे उम्मीद नहीं खोनी है। थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, लिखिए कि आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है। शेड्यूल बनाइए, उसे पढ़िए। आपको पता है, अगर आप कॉपी पे लिखते हैं कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए जो प्रयास होते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है, तो लिखिए, अपनी कॉपी पे लिखिए। रात को सोने के पहले उसे देखिए, किसी भी डायरी पे लिखिए, सोने के पहले उसे देखिए, देख कर के सोइए। बस यही करना है आपको। फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, फिर उस डायरी पे लिखिए, फिर उसे रात में सोने के पहले देखिए। और आप देखिएगा, रियली में ये काम करता है। अगर फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने अगर एक उम्मीद भी खो दी ना, पता है आपको, कोई नहीं आता हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें एनर्जाइज करने के लिए, हेल्प करने के लिए तो कोई आता ही नहीं है। आपको हेल्प अपनी ही करनी है, खुद करनी है। जब मैं भी कभी ऐसे डीमोटिवेट फील करती हूँ, तो मैं देखती हूँ, मैं वीडियोस में देख लेती हूँ। जैसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन लोग के हाथ पैर नहीं हैं, ठीक है। किसी के दोनों पैर नहीं हैं, किसी के दोनों पैर नहीं हैं, एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ है। तो फिर भी इवन वो लोग क्या है कि जो भी नकली हाथ पैर है, वैसे वो लगा करके वो काम कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोग जोमेटो में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, अ, अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। वो दया की भीख नहीं मांग रहे हैं, वो बस काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ताकि उनके भी फॉलोअर्स बढ़ जाए, लोग देखें कि वो क्या है, लोग जानें कि जब वो कर सकते हैं इस हालत में, तो आपके पास, हमारे पास हाथ पैर है, अपना दिल दिमाग है, अपनी आँखें हैं, ईश्वर का दिया हुआ एक जो है कीमती शरीर है हमारे पास। तो हम क्यों ऐसी प्रॉब्लम में अपने आप को झोंकते जाएं जिसका कोई सलूशन नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए ना कोशिश करिए कि आप खुद मोटिवेट करें। अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई बात नहीं, इंतज़ार मत करिए, आप खुद को याद दिलाइए कि आपको कुछ करना है। रोज़ याद दिलाइए, थोड़ा थोड़ा ही। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की किस्मत में हर किसी की किस्मत में बिलेनियर बनने को लिखा है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप एक बेहतर ज़िंदगी तो जी सकते हैं ना। भले ही ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लाइफ में बिल्कुल ही उनका जीवन बहुत ख़राब है। वो लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हाथ पैर नहीं है, ठीक है, बीमारी है, बहुत सी चीज़ें हैं उनके साथ, उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है।
लेकिन पता है आपको, एक उम्मीद ही आपको मोटिवेट कर सकती है। उम्मीद ये कि हाँ आपके सपने पूरे होंगे, उम्मीद ये कि हाँ आप ये काम कर रहे हैं एक दिन ज़रूर पूरी होगा। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी इष्ट देव हैं, उन्हें उनसे आप उनको आप एक तरीके से मोटिवेशन का सोर्स बनाएं। उम्मीद रखें। उम्मीद के साथ पता है थोड़ा सा आपको वर्क भी करना होगा। आपको आप जो चाहते हैं, चाहे आप जॉब के लिए चाहते हैं, चाहे आप कुछ सक्सेस करना चाहते हैं किसी फील्ड में, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, वॉट एवर, उम्मीद नहीं हारनी है किसी भी कीमत पे। चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीद बनाए रखना है। समझ रहे हैं? ये मेरा वीडियो उन लोग के लिए है जो जिनको मोटिवेट करने के लिए लोग नहीं मिल पाते हैं। वो अपने आप को अकेला फील करते हैं। वो सोचते हैं अपने दिल की बात किससे कहें। नहीं मिल पाते हैं लोग कि हाँ हम उनके साथ अपना रोना रो सके, हम अपने दिल की बात कह सके। नहीं मिल पाते हैं, हर किसी के लाइफ में नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या हम अपना जीवन जीना छोड़ दें? क्या जीवन को तंगी हाली में, क्या जीवन को बिल्कुल लाचार बेबस छोड़ दें? नहीं, उठिए, लड़िए, हालातों से लड़िए। अदरवाइज ये हालात, इन हालातों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कच्चा चबा जाएंगे। इससे पहले कि वो आपके ऊपर हावी हो, आप उन हालातों पर हावी हो। आपको पता है इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। समझिए? लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, वहाँ पे काम करिए जो आप चाहते हैं। वहाँ काम करिए, मेहनत करिए, उम्मीद रखिए। और पता है हमारे जो प्लान्स होते हैं, ठीक है हमारे प्लान्स है कि हमें ये करना है, ऐसे से करना है, पर गॉड के भी अपने प्लान्स हैं। जब आप खुद की अपनी जो ऊर्जा है उसे समेट करके बिल्कुल ही दिव्यमान होंगे, तो वो ऊर्जा लोगों को महसूस होती है, वो दिखता है। तो वो सारी संभावनाएं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो ऑटोमेटिक खींची चली आती हैं। बस चाहिए मेहनत और लगन। मत सोचिए कि क्या हुआ लाइफ में, किसने धोखा दिया, किसने चीट किया। मत सोचिए। अगर आप पता है जितना उनके बारे में सोचेंगे ना, वो लोग स्ट्रांग होंगे, आप कमज़ोर होते जाएंगे। अपने दिमाग को धोखा देना सीखिए। अदरवाइज़ पता है दिमाग पुरानी चीज़ों को ज़्यादातर रिपीट करता है, लगातार रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, जिसकी वजह से लोग एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। ज़्यादातर वो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, ज़्यादातर वो लोग एंजाइटी में आते हैं जिनका दिल कहीं ना कहीं नाजुक होता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है, नाजुक है ठीक है, मजबूत भी बनी है, क्योंकि मजबूत को नहीं तोड़ा जा सकता है, नाजुक को तुरंत तोड़ा जा सकता है। जीवन में आपको सारी चीज़ें नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन उतनी चीज़ें आपको ज़रूर मिलनी चाहिए जिसके आप हकदार हैं, जितना कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें। समझ रहे हैं? किसी भी कीमत पे हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी उम्मीद नहीं छोड़नी है। भले ही आपके अंदर बहुत आलस आ जाता है, आपकी बॉडी काम नहीं कर पाती है, आप अपने आप से काम नहीं करा पाते, आप चाहते हैं वो काम करना, आप चाहते हैं कि मेहनत करना, नहीं कर पाते हैं
क्यों? क्योंकि पास्ट की चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं दिमाग में, और वो चीज़ें जब रिपीट होती है ना तो आपकी बॉडी जो है ना वो शिथिल पड़ जाती है, इनएक्टिव मोड में आ जाती है। आप चाह करके भी अपने फ्यूचर प्लान्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं। होता है, और ये आज के समय में कई लोगों के साथ हो रहा है। हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, जब हम अकेले होते तो हमें लगता है कि हमारे साथ ही क्यों, ये कई लोगों के साथ में है। जब भी डीमोटिवेट फील करें, जब भी डीमोटिवेट आप फील करें तो आप देखिए, वीडियोस जाइए, आप हॉस्पिटल्स में पहुंच जाइए, आप इंस्टा पे वीडियोस देखिए, कैसे जिन जो लोग हाथ पैरों से दिव्यांग हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं? जब वो कर सकते हैं, वो लड़ सकते हैं अपने हालातों से, आप क्यों नहीं? नहीं